मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसे बुलेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है, भारत के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की एक बड़ी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच तेज रेल सेवा शुरू करना है, जिससे यात्रा का समय कम हो और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ये रेल मार्ग लगभग 508 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड यानी ऊंचाई पर बनाया जाएगा। ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और मुंबई, ठाणे, विरार, सूरत, वडोदरा जैसे 12 स्टेशनों पर रुकेंगी। इस परियोजना में जापान की मदद बहुत अहम है। जापान अपनी शिंकानसेन हाई स्पीड रेल तकनीक भारत को दे रहा है, जो दुनिया में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद मानी जाती है। जापान भारत को कम ब्याज दर पर बड़ा लोन भी दे रहा है, जिससे इस परियोजना को पूरा करने में आसानी होगी। जापानी इंजीनियर और विशेषज्ञ इस परियोजना के डिजाइन, निर्माण और प्रशिक्षण में मदद कर रहे हैं। भारतीय इंजीनियरों को भी जापान में और साइट पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे इस नई तकनीक को समझ सकें और संभाल सकें। कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और सामग्री जापान से ही मंगाई जा रही है, जिससे गुणवत्ता बनी रहे। हालांकि इस परियोजना में मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारतीय कंपनियां भी निर्माण और उत्पादन में शामिल हो रही हैं। जापान की शिंकानसेन तकनीक का इस्तेमाल इस परियोजना को सफल बनाने में मदद करेगा। भारतीय और जापानी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, जिससे ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। भारत में हाई स्पीड रेल बनाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ घनी आबादी है और जमीन हासिल करना, पर्यावरण का ध्यान रखना और जटिल इंजीनियरिंग कार्य करना पड़ता है। जापान के साथ मिलकर काम करने से इन चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल रही है। ये बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय बहुत कम कर देगी, जिससे व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा। इस परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा, नए रोजगार मिलेंगे और निवेश आएगा। भारत को हाई स्पीड रेल तकनीक मिलेगी, जिससे भविष्य में ऐसी और परियोजनाएं शुरू हो सकेंगी। दो बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा। ये परियोजना भारत की आधुनिक बुनियादी ढांचे की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है और जापान के साथ सहयोग इसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। महत्वाकांक्षा का प्रतीक है और जापान के साथ सहयोग इसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इस परियोजना में देरी हुई है। पहले इसे 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन जमीन हासिल करने और टेंडर में देरी के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब अनुमान है कि गुजरात में इसका कुछ हिस्सा 2026 तक शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी ट्रेन 2030 तक और संभवतः 2033 तक ही शुरू हो पाएगी। जमीन हासिल करने में मुश्किलें, टेंडर में देरी, जापान के साथ बातचीत और तकनीकी जटिलताओं के कारण ऐसा हुआ है। ये भी खबर है कि भारत पूरी शिंकानसेन प्रणाली के लागू होने से पहले वंदे भारत ट्रेनों को मार्ग के कुछ हिस्सों पर चलाने पर विचार कर रहा है। इसलिए सही और ताजा जानकारी के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखना जरूरी है।